हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि यहाँ पर हमारा बोर्ड पर लिखा गया है प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले एक बार हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार रीड कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो बच्चों, यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया है। व्याख्या कीजिए 7 × 11 + 13 और यहाँ पर हमें संख्या दी गई है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये बताना है कि हमें एक संख्या दी गई है ये और दूसरी संख्या में दी गई है ये। इन दोनों संख्याओं को हमें बताना है कि ये दोनों संख्या हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। अब बच्चों, इस संख्या के बारे में हम कैसे बताएंगे कि ये हमारी भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो इन संख्याओं पर हमारा एक डिटेल वीडियो लेक्चर बन गया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप जा करके स्टडी कर सकते हैं कि हमारी भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और कौन सी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। उस वीडियो लेक्चर को आप सबसे पहले वॉच कर लीजिए। उसके बाद जब आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे तो ये आपके क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। अब बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास कई सारे मेथड हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों को बड़े ही सिंपल और इजीएस्ट वे से कराने वाला हूं। तो अगर आप सभी लोगों को आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंडशिप के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ से देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। तो सबसे पहले एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं कि भाज्य संख्याएं हमारी क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याएं हमारी वो संख्या होती है जिसके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होते हैं। उस संख्या को बच्चों हम बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ से संख्या लेते हैं, हमारी संख्या होती है 4। अगर बच्चों हम इस संख्या 4 का यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो पहला गुणनखंड हमें मिल जाएगा 1। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को ये बातें अच्छी तरह से पता है कि दुनिया की कोई भी संख्या होती है वो 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो उस संख्या को बच्चों हम क्या बोलते हैं कि ये संख्या सभी संख्याओं का गुणनफल होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, 1 से 4 को भाग करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर शेषफल शून्य आने वाला है। आप यहाँ पर भाग करके चेक कर सकते हैं कि हमने 1 से भाग कर दिया 4 को, तो बच्चों ये 4 बार जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। जब इसमें घटा देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो जब भी हमें शेषफल शून्य मिलता है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या 4 है इसका एक क्या है, गुणनफल है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको पता है कि जो हमारा 2 होता है, 2 का अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 के पहाड़े में भी हमारा क्या होता है, 4 आता है। तो 2 भी क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा। और आपको ये भी पता है कि 4 के पहाड़े में तो हमारा 4 आ ही जाता है, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इस संख्या 4 के यहाँ पर हमें गुणनखंड जो दिखाई पड़ते हैं 1, 2 और यहाँ से 4, तो ये सब क्या है बच्चों, इसके गुणनखंड हैं या आप इसको कह सकते हो गुणनफल हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब बच्चों, आप यहाँ पर साथ में देख रहे हैं कि इस संख्या के गुणनखंड कितने हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या यहाँ पर 4 है, ये हमारी एक भाज्य संख्या है। आपको अच्छे से अब क्लियर होगा। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन जो हमें दिया गया है 6 का, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं को सॉल्व करने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे संख्या फर्स्ट जो कि हमें यहाँ से दी गई है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 7 × 11 × यहाँ से जाएगा 13 + 13। अब बच्चों आप यहाँ से देख रहे हैं कि इसमें भी हमारा क्या है, 13 है और इसमें भी हमारा क्या है, 13 है। तो 13 हम क्या करेंगे, पूरे में से यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 13 हमारा यहाँ से बाहर जाएगा। तो यहाँ बचेगा संख्या हमारी 7 × 11। अब यहाँ से बच्चों हमारा क्या हुआ, 13 बाहर चला गया है तो गुणा में यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। प्लस का साइन लगाएंगे, इसमें से भी हमारा क्या गया, 13 बाहर चला गया है। तो यहाँ पर हमारा कितना बच जाएगा बच्चों, 1 बच जाएगा। अब अगर हम 13 से अंदर में गुणा करेंगे तो आप जानते हो कि अगर किसी भी संख्या के बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो उस संख्या को अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक बार गुणा करते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर प्लस का साइन है, ऐसे ही प्लस का साइन यहाँ पे लगा करके और 13 को हम 1 से गुणा कर देंगे, फिर से हमें ऊपर वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई यहाँ से करेंगे। तो जब हम 7 का 11 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 77 और 77 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 77। अब बच्चों हम क्या करते हैं, प्लस का 1 यहाँ पर ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, 77 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ से जाएगा 13, ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा यहाँ से 78।
अब आप सभी लोगों को ये जानकारी पहले से पता होती है कि जब भी हमारा ब्रैकेट हटता है, कोई भी ब्रैकेट हो, चाहे वो छोटा ब्रैकेट हो चाहे वो बड़ा ब्रैकेट हो, कोई भी जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो उसके बाद तुरंत हमारा क्या होता है, गुणा का चिन्ह आ जाता है। तो यहाँ से जब हम क्या करेंगे, ये छोटा ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा गुणा का चिन्ह आ जाएगा और यहाँ पर हम लिख देंगे 78। तो बच्चों आपको ये संख्या यहाँ पर प्राप्त हो गई है। अब आप सभी लोगों को अब भाज्य संख्या की परिभाषा अच्छी तरह से पता है कि वो संख्या जिसके गुणनखंड क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक होते हैं, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, ऐसे भाज्य संख्या। अगर यहाँ पर आपको दो संख्या दिखाई पड़े, तीसरी संख्या आप खुद से निकाल लेते हैं कि जो हमारी 1 होती है, ये दुनिया की ऐसी संख्या है जो हर एक संख्या को विभाजित कर देती है। अब यहाँ पर आपको अच्छी तरह से दिख रहा है कि इस संख्या के गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 2 से अधिक हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें संख्या दी गई है 7 गुणे 11 गुणे यहाँ से 13 प्लस 13, ये संख्या हमारी क्या है, एक भाज्य संख्या है। अब इसी प्रकार से बच्चों हमें क्या करना है, इस वाली संख्या को भी सॉल्व करना है जो हमें दूसरी संख्या पर दी गई है। तो यहाँ पर अब हम लिखने वाले हैं अगली संख्या 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे यहाँ से हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस यहाँ से हो जाएगा 5। अब बच्चों अगर हम इस संख्या और इस संख्या को देखते हैं तो जैसे यहाँ पर 13 हमें कॉमन मिल रहा था, उसी प्रकार से इसमें हमें क्या मिल रहा है, 5 बाहर मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, पूरी संख्या में से 5 को बाहर लिख लेंगे। तो यहाँ से जब हमारा 5 पूरा बाहर चलाएगा तो जो बची हुई संख्या रहेगी उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 7 गुणे 6 गुणे यहाँ से बच्चों 5 हमारा ये बाहर चला गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 गुणे यहाँ से लिखेंगे 4 गुणे यहाँ से हो जाएगा 3 गुणे यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे यहाँ से हो जाएगा 1। अब बच्चों यहाँ से हमारे 5 बाहर चला गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस का 1। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बच्चों क्या करते हैं, अंदर में इसको गुणा करके और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे 7 का बच्चों 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 छंग 42 और 42 का 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 42 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, 4 और 3 को गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 4 3 12 और 12 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24 और प्लस का 1 बच्चों एज इट इज़ यहाँ पर सेम लिख लेंगे। अब बच्चों हम यहाँ से क्या करते हैं, 42 को 24 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको साइड में रफ वर्क कर लेते हैं। 42 गुणे हो जाएगा 24, अंदर इसको गुणा करेंगे 4 दूनी हो जाएगा 8, 4 चौक हो जाएगा 16, 2 से 2 को गुणा करेंगे हो जाएगा 4, 2 चौको 8, इसको प्लस कर लेंगे आ जाएगा 8, 6 4 10, 10 के 0 कैरी बचेगा 1, इसको हासिल भी कहते हैं कैरी के साथ साथ। 1 में 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 और यहाँ पे और ये कैरी हमारा प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो जब इसको बच्चों हम यहाँ से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमें गुणा करने पे संख्या मिलती है 1008, इसमें प्लस का 1 ऐसे यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब इसको बच्चों हम 1008 में जब 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1009 और इसको हम यहाँ पर इस तरह से 5 को ऐसे ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। अब फिर से वही बात यहाँ से आ गई कि जब भी हमारा क्या होगा, यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणे 1009 और आपको साथ में ये भी पता है कि इसके गुणा में हम 1 लिख सकते हैं। अब बच्चों आपको यहाँ पर ये वाली भी संख्या दिख रही है और साथ साथ ये वाली भी संख्या दिख रही है। दोनों संख्याओं में क्या है कि इसके जो गुणनखंड आ रहे हैं वो 2 और 2 से अधिक आ रहे हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमें संख्या दी गई थी ये वाली और ये वाली संख्याएं, ये दोनों संख्याएं हमारी क्या हैं, भाज्य संख्या हैं। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि दी, ऐसे लो आप यहाँ से, दी गई संख्या, अब जो संख्या दी गई उसको यहाँ से हम लिख लेंगे 7 गुणे 11 गुणे यहाँ से हो जाएगा 13 प्लस 13, आगे कामा करके दूसरी संख्या लिखेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे यहाँ से जाएगा 3, आगे लिखेंगे बच्चों इसी के नीचे गुणे 2 गुणे यहाँ से जाएगा 1 प्लस 5 संख्याएं भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो बच्चों आप दी को थोड़ा इस तरह से लिख लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होता है, इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कंप्लीट होता है। अगर आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज का वीडियो लेक्चर हम इसी पर एंड करते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। अगर प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।